श्री शंकराचार्य नवावतारम् विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे तमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परोक्ष ज्ञान तो नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता, अपरोक्ष धिया नश्येत अभानावृत्ति हेतुता। किसी भी विषय में एक होता है असत्वापादक आवरण और एक होता है अभानापादक आवरण। अभानापादक आवरण, ये शब्द का अर्थ क्या है? आवरण फॉर दिस विषय। और कोई? विषय के सत्ता को जो ढकता है वो असत्वापादक आवरण। हमारा प्रश्न है अभानापादक आवरण। अभानापादक है कि विषय का स्वरूप हम नहीं जानते उस आवरण के कारण। जो पहले नास्ति था अब अस्थि बन गया। मतलब अरे मेरा प्रश्न है अभानापादक आवरण, अभी अस्थि कहाँ हुआ? हाँ, और कोई? वस्तु का यथार्थ ज्ञान न हो। चैतन्य आवरण। अरे कहाँ क्या क्या सब कुछ उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। अभानापादक आवरण क्या है, इसको अगर बताना हो तो कैसे बताओ? ये शब्द को बताओ बस। विषय अवचिन्न चैतन्य का आवरण। Aropa happened in the Vishaya as Abhana. अभान के आपादन करने वाला आवरण, अभान आपादक आवरण। जो आवरण अभान का आपादन करता है वो आवरण का नाम क्या होगा? अभान आपादक आवरण। अभान किसका? विषय का। बस विषय के अभान के आपादन करने वाला आवरण, यह है अभानापादक आवरण। मुझे विषय का भान नहीं हो रहा, इसका अर्थ है विषय का अभान है। विषय के अभान का आपादन किया गया है आवरण के द्वारा। आप लोग जब पढ़ते हो तो इस प्रकार से समझने का प्रयास करो। बड़ी बड़ी कोई लक्षण अथवा परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझने के लिए जितना सरल कर सकते हो बहुत अच्छा है। अभान, विषय के अभान का आपादन करने वाला आवरण अभानापादक आवरण। बस इसका नाश किससे होगा? परोक्ष ज्ञान से कि अपरोक्ष ज्ञान से? अपरोक्ष ज्ञान से। अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए अनुमान में हमने देख लिया था, अनुमानादौ असत्व आवरण नाशात तद व्यवहार है। अनुमान आदि में असत्व का आवरण नाश होने से उसका व्यवहार होगा।
अभानावरण निवृत्त्याच, मूल में देखिए, अभानावरण निवृत्त्याच सोपाधिक साक्षात्कारी भ्रम निवृत्ति। अभान आवरण की निवृत्ति होने पर क्या होगा? सोपाधिक साक्षात्कारी भ्रम की निवृत्ति होगी। सोपाधिक का अर्थ है, टीका में दिया है, सकारणक, कारण सहित अभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी। अभान आवरण का अर्थ है अभान आपादक आवरण। तो जो साक्षात्कार नहीं हो रहा था अब वो हो जाएगा। विषय का साक्षात्कार हो जाना, यह है अभानापादक आवरण की निवृत्ति। जिन लोगों को, मतलब जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, जो भी हो, जिनको ये स्पष्ट तरीके से ग्रहण नहीं हो रहा है, इनको ये पुनः पढ़ना है। ये समझ के कि मेरा सिद्धांत बिंदु हो गया, बस मैंने पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया नहीं। कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वेदांत परिभाषा हो, चाहे सिद्धांत बिंदु हो, चाहे नैष्कर्म्य सिद्धि हो, चाहे अद्वैत सिद्धि, आपको ठीक से पढ़ना है। केवल यहाँ अटेंडेंस मार्क करने के लिए नहीं बैठे हो आप। तस्मात्, टीका में देखिए, हाँ, तस्मादिति उक्त प्रबंधेन अध्यासे दोषाभावस्य उपादानात् इत्यर्थः। तस्मात् का अर्थ है उक्त प्रबंधेन, ये जो अभी प्रबंध मतलब ये सब वर्णन किया, अध्यास में कोई दोष नहीं रहा, मतलब अध्यास की सिद्धि हो सकती है। ये इतनी सारी प्रक्रियाएं सब बताई, अध्यास में अब कोई दोष नहीं है, मतलब अध्यास संभव है। अध्यासे दोष अभाव से उपादानात् इत्यर्थः। तो ऐसा होने पर मूल में निर्धर्मकस्य अपि आत्मनो अविद्यया अंतःकरण तादात्म्य अध्यासात् तद्धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अध्यास उपपद्यते। आत्मा निर्धर्मक होने पर भी, निर्धर्मकस्य अपि आत्मनः, अविद्या के कारण अंतःकरण के साथ तादात्म्य अध्यास, ये होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। होता है स्वयं। तद्धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अध्यास। तद्धर्म, तत् से क्या लेंगे? अंतःकरण के धर्म। अंतःकरण का धर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, इनका अध्यास निर्धर्म का आत्मा में हो जाता है। उपपद्यते, टीका में, तादात्म्य न अंतःकरण अध्यासात्, तादात्म्य से अंतःकरण के साथ अध्यास होने से आत्मा में, निर्धर्म का आत्मा में कर्तृत्व धर्म का आरोप होता है, भोक्तृत्व धर्म का आरोप होता है। ननु त्वन्मते अनिर्वचनीय ख्याति अभ्युपगमात् ये कर्तृत्वादयो अंतःकरण धर्म आत्मन्यध्यस्यन्ते ते अनिर्वचनीयाः तत्र उत्पद्यन्ते इति वाच्यम। पूर्व पक्ष कहता है, अभी आप तो ये मानते हो कि जो प्रातिभाषिक है, मतलब जो मिथ्या है, उसकी अनिर्वचनीय ख्याति मानते हो आप। अनिर्वचनीय ख्याति का अर्थ है वहां अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति, दृष्टि काल में उसकी सृष्टि, अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति, ये दृष्टि सृष्टि आप मानते हो प्रातिभाषिक वस्तु में। और आप कहते हो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रातिभाषिक है, अध्यास है। इसका अर्थ है आत्मा में अनिर्वचनीय कर्तृत्व भोक्तृत्व की उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी। ननु त्वन्मते अनिर्वचनीय ख्याति अभ्युपगमात्,
आप अनिर्वचनीय ख्याति का स्वीकार करते हो, तो ये कर्तृत्वादयो अंतःकरण धर्म, जो अंतःकरण के धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसका आत्मा में अध्यास मानने से वहां अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मानोगे इति वाच्यम, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तथा च व्यावहारिक प्रातीतिक भेदेन कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनां द्विधावभासः स्यात्। तो ऐसा होने पर व्यावहारिक प्रातीतिक भेद को लेकर कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनां द्विधा अवभास, तो पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि दो कर्तृत्व दिखने चाहिए और दो भोक्तृत्व, दो सारे दो दो होने चाहिए। एक जो अंतःकरण में है जिसको व्यावहारिक मानते हैं, क्योंकि अंतःकरण में वो व्यावहारिक है और आत्मा में वो प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है। तो सब द्विधा अवभास, दो प्रकार से उसका अवभास ज्ञान होना चाहिए, एक अनिर्वचनीय और एक व्यावहारिक है। टीका में देखिए, देखो विचार कैसे पूर्व पक्ष उठाता है। अनिर्वचनीय से ख्याति ही प्रतीति, ख्याति का अर्थ है प्रतीति, ख्यापनम का अर्थ है भान। सुप्तौ यद रजतम प्रतीयते तन्न सत् बाधा योगात्। सुक्ति में जो रजत की प्रतीति होती है वो सत नहीं है, क्यों? बाध का योग होने से, बाधा योगात्। बाधा, बाधा शब्द है उसमें योगात्, अथवा बाध योगात्, लेकिन बाध योग बाधा शब्द प्रयोग करते हैं, बाधा योगात्, इसलिए वो सत नहीं है सुक्ति में रजत। दूरत्व अंधकारादि दोष अपसरणे ही सती नेदम रजतम इति एवं तस्य बाधो दृश्यते। दूरत्व, अंधकारादि ये सारे दोष हैं। दोष का जब अपसरण हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाने पर नेदम रजतम इति एवं तस्य बाधो दृश्यते, ये रजत नहीं है, इस प्रकार से इसका बाध देखा जाता है, इसलिए वहां बाध है। बाधा का अर्थ है बाध। नापि तद रजतम असत, और वो रजत बिल्कुल असत नहीं है, क्यों? इदम रजतम इति प्रतीति अयोगात, ऐसी प्रतीति नहीं होती अगर वो असत होता, इदम रजतम, लेकिन ऐसी प्रतीति होती है इसलिए वो असत नहीं है। असतस्तु दोषेणापि कथम प्रतीति ही स्यात्। असत वस्तु की तो दोष से भी प्रतीति कैसे होगी, लेकिन प्रतीति होती है, इसलिए क्या, वो असत नहीं है। इसलिए रजत असत नहीं है। तथा च तत्सद्रूपेण असद्रूपेण च निर्वक्तुम अशक्यत्वात् सदसत् इति एतद् उभय विलक्षणम अनिर्वचनीयम इत्युच्यते। तो सदरूप से अथवा असद रूप से उसका निर्वचन नहीं हो सकता, और उभय रूप से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उभय विरोधी एक अधिकरण में एक ही समय में नहीं हो सकते। इसलिए उभय विलक्षण कोई एक अनिर्वचनीय, इसकी उत्पत्ति वेदांत स्वीकार करता है। तादृशस्य च तस्य कार्यस्य उपादान कारणमपि कार्य सदृशम अवश्यम वाच्य। तादृशस्य च तस्य, ऐसा जो कार्य है उसका उपादान कारणमपि कार्य सदृशम, वो भी कार्य सदृश होगा। अवश्यम वाच्य, तो आपको बताना पड़ेगा। तच्च मूला ज्ञानस्य अवस्था विशेषः। कार्य का उपादान कारण जो होगा
वो मूला ज्ञान की कोई अवस्था विशेष होगी। कार्य सदृशम सदृशम उपादान कारणम, तो कार्य अनिर्वचनीय है, तो उपादान कारण भी कैसा होगा? अनिर्वचनीय। अवश्यम वाच्य, आपको बताना पड़ेगा। सिद्धांत कहेगा तच्च मूला ज्ञान से अवस्था विशेष, वो मूला ज्ञान की कोई अवस्था विशेष, इसको तूला ज्ञान कहते हैं। ये मूला ज्ञान से अवस्था विशेष ये पहले मूल में ही बता दिया था। अस्य च अवस्था विशेष भूतस्य ज्ञानस्य क्षुप्ति ज्ञानेन विनाशात् तत्कार्यस्य रजतस्यापि नाशः। अस्य च अवस्था विशेष भूतस्य अज्ञानस्य, अवस्था विशेष भूत जो अज्ञान है, क्षुप्ति ज्ञानेन विनाशात्, क्षुप्ति ज्ञान से उस अवस्था विशेष मूला ज्ञान का नाश हो जाने से तत्कार्यस्य रजतस्यापि नाशः, उसका कार्य जो रजत है उसका भी नाश हो जाए। प्रातीतिकंच इदं रजतम अन्यत्र प्रतीयमानात् व्यावहारिकात् रजतात् पार्थक्येन प्रतीयते न तो तद भेदेन न तो तद अभेदेन। जो प्रातीतिक है, प्रातीतिकम च रजतम अन्यत्र प्रतीयमानात् व्यावहारिकात् रजतात्, अन्यत्र कोई व्यावहारिक रजत है, घटस्थ रजत, उससे भिन्न रूप से ये दिखता है। पार्थक्येन प्रतीयते न तो तद अभेदेन, मतलब व्यावहारिक रजत अलग है, प्रातिभाषिक रजत अलग है, जो सुक्ति में दिखता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है? ऐसा है। ऐसा है, व्यावहारिक जो रजत है वो हट्ट में है, मार्केट में है, जो प्रातिभाषिक है वो सुक्ति में दिख रहा है। ऐसे दो अलग अलग है। तो पूर्व पक्ष कहता है इसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व एक व्यावहारिक है, एक प्रातीतिक है, एक अंतःकरण में होगा, एक आत्मा में होगा। ऐसे आपको दो दिखने चाहिए, एक प्रातीतिक रजत, एक व्यावहारिक रजत। तथा प्रकृते कर्तृत्वादयो धर्मा आत्मनि आरोपिताश्चेत् तेषां प्रातीतिकानां अनिर्वचनीयानां धर्माणां आत्मनि प्रतीति स्यात्। तो कर्तृत्वादि धर्म जो आत्मा में आरोपित है, तेषां प्रातीतिकानां अनिर्वचनीयानां, प्रातीतिक जो है वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीयानां धर्माणां आत्मा में इनकी प्रतीति होगी। अंतःकरण निष्ठानां तो व्यावहारिकाणां तेषां अंतःकरणे प्रतीति स्यात्, और जो अंतःकरण निष्ठ है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो व्यावहारिक है, उनकी प्रतीति अंतःकरण में होगी। एक की प्रतीति अंतःकरण में होगी, एक की प्रतीति आत्मा में होगी। जैसे हट्टस्थ रजत की प्रतीति व्यावहारिकत्वेन हट्ट में होगी, सुक्ति में जो प्रातीतिक रजत है उसकी प्रतीति सुक्ति में होगी। एवं च व्यावहारिक प्रातीतिक भेदेन धर्माणां मिथो भेदात् पार्थक्येन प्रतीति द्वयेन भाव्यम। इस प्रकार से व्यावहारिक प्रातीतिक भेद से धर्मों का परस्पर भेद है, मिथो भेदात् परस्पर भेदा, पार्थक्येन प्रतीति द्वयेन भाव्यम। भाव्यम ये भाव प्रयोग है, तो कर्तरी प्रयोग कैसे करेंगे? भवेत्, भवेयुः। भवेत होगा, लेकिन भवेत के पहले क्या होगा? प्रतीति द्वयम, द्वयेन जो है वो प्रथमा में आ जाएगा, तृतीया में है वो प्रथमा में करके भवेत लगा। पार्थक्येन प्रतीति द्वयम भवेत, ये कर्तरी प्रयोग होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार से दो प्रतीति हो भवेत। और भी दृष्टांत देते हैं। स्फटिकगत रक्तिमा आभासश्च अत्र निदर्शनम। स्फटिक में जो रक्तिमा है, रक्तिमा आभास, ये इसमें दृष्टांत है। निदर्शनम, निदर्शनम का अर्थ है दृष्टांत। यथा जपा कुसुमगत रक्तिमा अपेक्षया पार्थक्येन
तत्सन्निकृष्टे स्फटिके रक्तिमा दृश्यते तद्वद इति आशय। जैसे जपा कुसुमगत रक्तिमा, जपा कुसुम में रक्तिमा है, रक्तिमा अपेक्षया पार्थक्येन तत्सन्निकृष्टे स्फटिके रक्तिमा दृश्यते। एक रक्तिमा आपको पुष्प में दिख रही है, एक रक्तिमा आपको स्फटिक में दिख रही है, तो दो है, एक व्यावहारिक एक प्रातिभाषिक। तद्वत इति आशय। सिद्धांति का उत्तर देखिए मूल में, न स्यात्, ऐसा नहीं होगा। तादात्म्य अभिमानेन अविवेकात्, तादात्म्य अभिमान का, अभिमान में अविवेक है, मतलब तादात्म्य अभिमान का जो अविवेक है इसके कारण दो नहीं एक ही दिखेगा। जैसे हम कहते हैं रज्जू में सर्प, तो आपको एक रज्जू एक सर्प नहीं दिखता, दो के बदले एक ही दिखते हैं। तो ये अविवेक क्या है? टीका में, यथा जपा कुसुम स्फटिकयोर भेद ग्रहो भवति तथा अत्र आत्मा अंतःकरणयोर धर्म धर्मिणो भेदाग्रहेण धर्मयोरपि भेदग्रहो न भवति इति भावः। सिद्धांत कहता है वहां जपा कुसुम और स्फटिक में उनका भेद ग्रहण स्पष्ट है, दो दिखते हैं आपको। आत्मा और अंतःकरण दो भिन्न आपको कहाँ दिखते हैं? उनका भेद अग्रहण है। ये वैधर्म्य दृष्टांत है। जैसे जपा कुसुम और स्फटिक में है ऐसा अंतःकरण और आत्मा में नहीं है। दोनों धर्मी हैं, लेकिन धर्मी के बीच भेद नहीं दिखता, इसलिए धर्मयोः अपि भेद ग्रहो न भवति। धर्मी अध्यास भी है आत्मा और अंतःकरण में, और धर्म का भी अध्यास है, तो दोनों के धर्म भिन्न रूप से नहीं भान होते। इति भाव। सकल धर्म विशिष्टस्य एव अंतःकरणस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन द्वयाभावात् वा। और उसको थोड़ा और सरल करके हेतु देते हैं। सकल धर्म विशिष्ट अंतःकरण, अंतःकरण जो है उसमें सारे धर्म पहले मान लो। ऐसे धर्म वाला अंतःकरण जो है उसका धर्म सहित अंतःकरण का अध्यास आत्मा में होता है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म का अध्यास अलग से हो रहा है, धर्मी का पूरे के पूरे अंतःकरण धर्म सहित आत्मा में भास रहा है। तो इसलिए आत्मा में अलग धर्म का आभास होना और अंतःकरण में अलग धर्म का आभास होना ऐसा नहीं। ठीक है। सकल इति अंतःकरण धर्माणां कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनां भेदेन आत्मनि अध्यास इति पक्षम गृहीत्वा पूर्वम उक्तम। पहले क्या बताते हैं? अंतःकरण के जो धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व, इनका भेदेन आत्मनि अध्यास, भिन्न रूप से आत्मा में अध्यास होता है। ये पक्ष तो भेदेन आत्मनि अध्यास मतलब धर्म अध्यास अलग, धर्मी अध्यास अलग, ऐसे पहले बताया। इति पक्षम गृहीत्वा पूर्वम उक्तम। गृहीत्वा में ग्रह धातु, ग्रह धातु से त्वा प्रत्यय किया है, समान कर्तृकयोः पूर्व काल। फिर ग्रहे ज वै व्यधि वष्टि विद्धि रक्षति पृच्छति पृच्छति नाम नीति च संप्रसारण हैपन। तो संप्रसारण होगा। और दीर्घ इकार कहाँ से आएगा? संप्रसारणाच्च। तो संप्रसारण से
ग्रह का गृह हो जाएगा, गृही। तो ईकार आएगा ग्रहो लिटि दीर्घ। अर्धधातुक से ईड वाला देह से ईट आता है, लेकिन वो दीर्घ होगा ग्रहो लिटि दीर्घ। लिट लकार को छोड़ के बाकी सब में दीर्घ होगा। गृहीत्वा पूर्वम् उक्तम् अधुना तु धर्म विशिष्टस्य अंतःकरणस्य एव अभेदेन आत्मनि अध्यास इति पक्षम गृहीत्वा उच्यते। दूसरा जो विकल्प है उसमें कैसे बताते हैं, धर्म विशिष्ट अंतःकरण का ही अभेदेन आत्मा में अध्यास। पहले कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व उनका भेदेन आत्मनि अध्यास, अब कहते हैं अंतःकरण का ही अभेदेन आत्मा में अध्यास, जो धर्म विशिष्ट हो ऐसा अंतःकरण। यथा कदाचित जपा कुसुम सन्निकृष्टम रक्तम स्फटिकम दृष्ट्वा जपा कुसुमस्य केनचित व्यवहितत्वात् अदर्शने स्फटिक एव रक्त जपा कुसुम बुद्धिर स्फटिके एव रक्त जपा कुसुम बुद्धिर जायते तत्व। समझो एक है स्फटिक, इसके पास है जपा कुसुम, तो यहाँ अध्यास हो रहा है स्फटिक में, लेकिन जपा कुसुम आप नहीं देख पा रहे, आप केवल स्फटिक को देख रहे हैं। सिद्धांत कह रहा है कि जैसे जपा कुसुम से केनचित व्यवहित, जपा कुसुम व्यवहित, अदर्शने स्फटिके एव रक्त जपा कुसुम बुद्धि, तो केवल स्फटिक में ही ये जपा कुसुम बुद्धि होती। तो सिद्धांत का मूल उत्तर क्या है कि अगर आपको आत्मा और अंतःकरण दो अलग अलग भान होता तो दो अध्यास आप मानते, दो कर्तृत्व दो भोग, लेकिन यहाँ तो दो धर्मी जो है वो भिन्न नहीं है, धर्मियों का ही अध्यास हो गया, दो धर्मी एक दिखते। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, आत्मा और अंतःकरण भिन्न भिन्न है ऐसा हमको कभी समझ में ही नहीं आता। इसलिए प्रमाता और आत्मा इसका विवेक बार बार करते रहना, मूल निधिध्यासन यही है। आत्मा और प्रमाता का विवेक, आत्मा और अहंकार का विवेक, मन को दृश्य बनाना, यही मुख्य साधन हो जाएगा आपका। अगर जैसे दृष्टांत में पूर्व पक्ष ने क्या कहा, एक सुक्ति में रजत है, एक हटस्थ रजत, तो दो रजत स्पष्ट दिख रहे हैं आपको, इसलिए वहां भिन्न है, यहाँ वो भेद ही नहीं ग्रहण हो रहा। द्वय अभावात, द्वैत ही नहीं दिख रहा है, अध्यास से अद्वैत हो गया है, आत्मा और अनात्मा। कर्तृत्वादि धर्माणाम व्यावहारिक प्रातीतिक भेदेन रूपद्वय अभावात। कर्तृत्वादि धर्म का व्यावहारिक और प्रातीतिक ये भेद, इस भेद को लेकर रूपद्वय प्राप्त ही नहीं होता, तो उपसंहार करते हैं, उपसंहरति। तस्माद् एकस्य आत्मनः उपाधि भेदेन प्रमात्रादि व्यवस्था उपपत्ते न सौगत मतापत्तिर नवा विरोधा। एक ही आत्मा उपाधि भेद से प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये व्यवस्था हो जाएगी। पूर्व पक्ष ने देखो टीका में, यदुक्तम प्राक पूर्व पक्षिणा एकस्यैव आत्मनः प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमात्र रूपता च विरुद्धा। ये पृष्ठ 30 पृष्ठ पर दिया था, 33। क्योंकि क्षणिक विज्ञानवाद क्या मानता है, एक ही आत्मा में प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमाता, वो एक ही विज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं, तो आप भी वही मानते हो, तो सौगत मत की आपत्ति होगी। अविरोध अभ्युपगमे वा सौगता मत आपत्ति ही इति तत्सोपपत्तिकम निरस्तम इति भाव। उपपत्ति सहित
युक्ति के द्वारा इसका निराश कर दिया। तो न सौगत मत आपत्तिर न वा विरोधः अन्यापि व्यवस्थाः स्पष्टतरम उपरिष्टात् उपपादयिष्यन्ते। अन्य भी जितनी व्यवस्थाएं हैं स्पष्टतरम, स्पष्ट रूप से उपरिष्टात्, आगे जो आएगा अगले श्लोक इत्यादि में, उपपादयिष्यन्ते, उसका उपादन किया जाएगा। टीका में प्रथम पद्यार्थम उपसंहरति, प्रथम श्लोक जो है उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात् ज्ञान रूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात्, ज्ञान रूप जो आत्मा है सुषुप्ति में उसका व्यभिचार नहीं होता। सुषुप्तौ अव्यभिचारी, किसका व्यभिचार नहीं होता? आत्मा का। आत्मा का। आत्मा का। ज्ञान रूप आत्मा सुषुप्ति में भी उपलब्ध है। इसलिए देहेंद्रियादि नाम च, और देहेंद्रियादि जो है उनका व्यभिचार है। व्यभिचारित्वात् दृश्यत्वाच्च तत्र तत्र आत्मबुद्धिस तेषाम तेषाम वादिनाम, ये सारे वादी बताए थे, चार्वाक, प्राभाकर, न्याय वैशेषिक, आट, बौद्ध, सभी जैन, तेषाम तेषाम वादिनाम भ्रांतिरेव इति औपनिषदम एव मतम प्रमाणम इति सिद्धम। ये सारे मत वाले भ्रांत हैं, उपनिषद ही प्रमाण है। उपनिषदम एवं मतम प्रमाणम इति सिद्धम। प्रथम श्लोक जो था, मतलब ये इस श्लोक के क्या शब्द थे? न भूमिर न तोयम न तेजो न वायुर न खम नेन्द्रियम वान्तेषां सम्मोहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धस् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तो ये सारे कैसे हैं? अनैकांतिक, ये व्यभिचारी है। और आत्मा सुषुप्त्येक सिद्ध है, सुषुप्ति में भी ये सिद्ध है अव्यभिचारी रूप से। ऐसा एक अवशिष्ट शिव मैं हूं। प्रथम श्लोक हो गया। आगे देखिए, द्वितीय श्लोकम अवतारयति स्यादेतत्। पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है, चलो इतना तो स्वीकार करते। आत्मनो निर्धर्मकत्वे प्रमात्रादि व्यवहारस्य अध्यासमूलत्वे च ब्राह्मणो यजेत इति एवं आदीनाम शास्त्राणाम अप्रामाण्य प्रसंग है। अगर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, प्रमात्रद्वादी व्यवहार नहीं संभव है, क्योंकि ये सारा व्यवहार अध्यास मूलक है, तो ब्राह्मणों यजेत, ये कैसे होगा? यजन कैसे करोगे? मतलब वेद के जो वाक्य हैं, इति एवं आदि नाम शास्त्राणाम, वेद वाक्यानाम अप्रामाण्य प्रसंग है। अकर्तुः अभोक्तुश्च आत्मनः प्रवृत्ति अनुपपत्ति है। अकर्ता अभोक्ता आत्मा में तो प्रवृत्ति हो नहीं सकती। और वेद अप्रामाण अगर हो जाएगा, वेद अप्रामाण्य च कुतो ब्रह्म सिद्धि, अगर पूरा वेद ही अप्रामाणिक हो गया तो आपके ब्रह्म की भी सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम अन्य प्रकार से सिद्ध करेंगे। पूर्व पक्ष कहेगा तस्य तन्मात्र गम्यत्वात् तस्य तस्य ब्रह्मणः ब्रह्मणः तन्मात्र, तन तत् से क्या लेंगे? वेद। तस्य ब्रह्मणः वेद मात्र गम्यत्वात्, वेद से ही इसका ज्ञान। कैसे कहा? शास्त्र योनित्वात् इति न्यायात्। आप ही कहते हो ब्रह्म सूत्र में शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्मिन् यस्य वेद ब्रह्मणः तद ब्रह्म शास्त्र योनि इति न्याय। तथा च वेद प्रामाण्याय प्रमात्रादि व्यवहारस्य सत्यत्वम अभ्युपेयम्। इसलिए वेद प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आपको प्रमात्रादि जो व्यवहार है उसको सत्य मानना पड़ेगा, उसको आप अध्यास नहीं मान सकते। ये पूर्व पक्ष अपना प्रतिपादन करता है। यहाँ तक का ग्रंथ है, ये आशंका है। यहाँ तक इति आशंक्य।
फिर आगे सिद्धांती उसमें उत्तर देंगे। टीका में थोड़ा देख लीजिए। स्याद एतत् इति शंकाकारोक्ति ही, ये शंका जो कर रहा है उसकी उक्ति होगी, मतलब ये पूर्व पक्ष से आरंभ हो रहा है। एतत् शब्देन पूर्वोक्तस्य परामर्श। स्याद एतत्, एतत् का अर्थ है पूर्व पक्ष। पूर्व में जो बताया वो ठीक हो सकता है। सिद्धांतिना पूर्वम यद उक्तम एतत् आस्ताम नाम इत्यर्थः। अधुना अन्यद विचार्यते इति शेष। पूर्व पक्ष ने जो कहा उसका उत्तर जो सिद्धांति ने पूर्व में दिया वो ठीक है। अब कुछ अलग विचार करते हैं। यहाँ से आस्ताम से आगे देखते हैं। ये भी एक पंक्ति देख लीजिए। आस्ताम नाम इति अनेन सिद्धांति उक्त उत्तर दान असामर्थ्यात् अर्धांगीकार स्युच्यते। अर्धांगीकार है स्यु तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक रखते हैं, वो देखेंगे उस शब्द थोड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।